जय हिंद। कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम कुछ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? एकांक सदिश के बारे में। एकांक सदिश के बारे में सीखेंगे। जो आपका क्लास 11th है, फिजिक्स से एनसीईआरटी बुक चल रहा है और ये आपका चैप्टर नंबर चौथा है, अध्याय चौथा चल रहा है। तो आज के इस क्लास में हम यही एकांक सदिश के बारे में सीखेंगे। जो आई जे कैप कैप के बारे में ये सब जानकारी है। तो कैप को कैसे लगाना होता है, इसका क्या प्रयोग होता है, आपके दिमाग में ये सब सवाल रहता है, तो उसी को आज हम दूर करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एकांक सदिश के बारे में कुछ जान लेते हैं कि एकांक सदिश क्या होता है, कैसे दर्शाते हैं, क्या क्या है। चलिए तो इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, तो एकांक सदिश वह सदिश होता है, मतलब एकांक सदिश ये कह रहा है कि वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक हो तथा जो किसी विशेष दिशा के अनुदिश हो, न तो इसकी कोई बीमा हो। देखिए, एकांक सदिश का ना कोई बीमा होती हो और न ही कोई मात्रक, इसका न ही कोई मात्रक है मात्र दिशा व्यक्त करने के लिए। यानी कि इसके कहने का मतलब, इसका प्रयोग सिर्फ दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग करने के लिए? दिशा को प्रयोग यानी कि व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि एकांक सदिश का उपयोग दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चलिए, एकांक सदिश को हम क्रमशः आई जे तथा के कैप द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि आई कैप, जे कैप तथा के कैप द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर कैप क्यों लगा है। कैप इसको दर्शाने के लिए लगा है, मोटे अक्षरों में, यानी कि कैप लगा होता है ताकि ये स्पष्ट मालूम हो कि ये आई जे के कैप है। चलिए, तो अब देखिए, और ये आप लोग ये सीख लीजिए कि ये जो होता है आई कैप माड आई कैप बराबर माड जे कैप बराबर माड के कैप बराबर 1 होता है। इसको याद रखेंगे। तो ये इसको कहते हैं माड, यानी कि जो इस प्रकार से होता है, जो बीच में होता है, कोई भी मान ली ए है तो इसी को कहेंगे माड ए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि इतना बराबर इतना होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है, उपयोग दिशा को दर्शाने के लिए होता है। तो चलिए इसको दिशा के माध्यम से समझते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए, हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर यक्स खींचा है। कौन सा यक्स? जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका यक्स अक्ष है और ये आपका क्या है वाई अक्ष है और ये आपका u है। अब चलिए मान लीजिए ये यहाँ पर आपका जेड अक्ष भी है, 3D है। कैसा है? 3D है, जेड अक्ष भी है। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए हमको इसको दर्शाना हो, मतलब यक्स अक्ष को दिखाना हो, तो कैसे दर्शाएंगे? तो हम इसको दर्शा देंगे किससे? आई कैप से। अब इसको दर्शा देंगे जे कैप से और हम इसको दर्शा देंगे के कैप से। यानी कि इससे हम दर्शा देंगे तो हमको पता चल रहा है कि यक्स को हमने आई कैप से दिखाया है और जेड को के कैप से और वाई को जे कैप से दिखाया है। जैसे ये चलता है यक्स वाई जेड, इसी प्रकार से चलेगा आई जे के। समझ में आ गया? चलिए और भी समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक और ले रहे हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर ले लिया एक और अक्ष। चलिए यहाँ पर ले लिया, ये क्या है आपका यक्स, और इधर ले लिया हमने वाई, और ये आपका क्या है ओ है। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका कोई ए वस्तु है, यानी कि ये क्या है आपका रेखा है। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, इसको 2 भागों में बांट रहा है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं कि A1 है और ये क्या है A2 है। A1 है और A2 है, क्योंकि ये इसको 2 भागों में, रेखा जो है इसको 2 भागों में बांट रहा है। तो हम इसको कह देंगे कि हाई A1 है और हाई A2 है। अब इसको दर्शाएंगे कैसे? तो इसको दर्शाने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? इसको दर्शाने के लिए दोबारा आप खींचेंगे। कैसे दर्शाएंगे? चलिए, यक्स है और ये क्या है वाई है और ये ए है। तो चलिए यहाँ से आप दोबारा खींचेंगे क्या ए। अब चलिए इस प्रकार से, और यहाँ पर थीटा बन रहा है। तो इसको हम आई से दिखा देते हैं। कैसे? जैसे
इसको हमने क्या माना था A1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1 को नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, हाई एक्स लिखेंगे, AX आई कैप, ये लिख देंगे। अब इसको क्या लिख देंगे, AY जे कैप, इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये इसको दर्शा रहा है, यानी कि यक्स इस यक्ष को ये दर्शा रहा है इतना, और इसको हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ से समझ में गए। अब चलिए, अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपका यही है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा की बात करें, किसकी बात करें, अल्फ़ा और जो बीटा होता है और ये गामा, अगर हम इसकी बात करें इसी में 3D में, तो क्या होगा, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए तो हम उसको समझ लेते हैं। चलिए तो वहाँ से आपको एक सूत्र भी मिलेगा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यदि हम यहाँ पर क्या लिखें, यदि एक्स कामा वाई कामा जेड तथा क्या ले ले उसके साथ अल्फ़ा बीटा गामा है, अब इसके साथ ए है, तो क्या होगा, चलिए दोबारा से हम बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से हम बनाएंगे। चलिए हमने क्या बना रहा है, 3D, तो ये हो गया आपका एक्स, और ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। अब चलिए, अब वही रेखा ले लीजिए, यहाँ पर हमने ले लिया ए, क्या ले लिया, ए। अब देखिए, अब हाई वाला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, और हाई वाला क्या हो जाएगा, बीटा, और इधर वाला हो जाएगा आपका गामा, ये हो गया। अब चलिए, अब ये मान लिए, अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से मिला दिया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इतना हो गया। अब हम इस पे यहाँ पर एक क्यूब बना देंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, क्यूब बना देंगे। तो चलिए बना लेते हैं क्यूब। तो क्यूब इसी प्रकार से बनता है, और क्या करो, इसको हम इससे मिला देंगे यहाँ से, और इस वाले को हम यहाँ से मिला देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसकी मदद से हम ऐसे मिला देंगे, यहाँ पर मिला देंगे। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये हमारा बन गया क्यूब, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। हमने मिला दिया। अब चलिए कैसे दर्शाएंगे, अब देखिए, और ये आपका क्या है, ओ है, ओ है। चलिए अब इस वाली लाइन को, यानी कि हाइजन ए है अल्फ़ा, इस वाली लाइन को हम कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर ए है, तो हम इस लाइन वाले को दर्शाएंगे ए एक्स, कैसे दर्शाएंगे, ए एक्स दर्शाएंगे। और देखिए, और ए हो गया। अब देखिए वाई वाले को कैसे दर्शाएंगे, यानी कि ए वाला लाइन को ई वाला लाइन है, तो इसको दर्शा देंगे ए वाई। अब चलिए जेड वाला बचा, अब जेड वाला, अब हाइयो का किस प्रकार से है, इहो एक्स की तरफ है, देखिए इस एक्स की तरफ है, तो इसको भी दर्शा देंगे ए एक्स। अब हाई देखिए, हाई जेड की तरफ है, तो इसको दर्शा देंगे ए जेड, ये हो गया। अब देखिए, अब इधर दर्शा दीजिए, ई वाई की तरफ है, हाई वाला वाई की तरफ है, तो ए वाई हो गया, इतना हो गया। अब चलिए, इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए, अब यहाँ से हम ए एक्स, अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बराबर लिख सकते हैं, ए एक्स बराबर ए कॉस कौन सा, अल्फ़ा, तो ए कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं। और ए वाई कामा हाई, ए वाई बराबर लिख सकते हैं ए कॉस क्या, बीटा, ए कॉस बीटा। और देखिए ए जेड बराबर हम लिख सकते हैं ए कॉस गामा, इतना लिख सकते हैं। चलिए इतना हो गया, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए, अब समान रूप से इसको हम समान रूप से क्या लिख सकते हैं, समान रूप से इसको हम दर्शा सकते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, जो हम कैप बताएं, यानी कि इसको कैप से दर्शा सकते हो, इसको आई से, जे से, के से। तो समान रूप से हम इसको ए बराबर, यानी कि इस ए बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, इतना लिख सकते हैं। चलिए
अब यहाँ से एक सूत्र मिल गया। और सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण, इसका परिमाण क्या निकला, यानी कि है जो सदिश है ए है सदिश है, इसका परिमाण क्या निकला सदिश का। तो इसका परिमाण निकला कि हम ए बराबर लिख सकते हैं यहाँ से अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये सूत्र सभी है। अब चलिए और हमको मिल जाएगा, इसको हम आर से दिखा सकते हैं परिणाम को, ये परिणाम को हम आर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो सदिश है यानी कि सदिश है, इसको यहाँ से यहाँ की दूरी को आर से दिखा देंगे। तो हम आर बराबर लिख सकते हैं यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यक्स और आर क्या है, यहाँ जो है यक्स वाई जेड है, ये क्या है सदिश है आर के अक्षों के यक्स वाई के अनुदिश है, ये सब का है घटक है, क्या है घटक है। तो यहाँ से आप लोगों ने ये सब समझ लिया। चलिए तो ये आपका क्यूब समझ लिए, इसको कैसे दर्शाएंगे, आई कैप यहाँ पर दिखा सकते हैं, आई कैप यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, इधर वाले को जे कैप, ये आपका के कैप हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आपका जे कैप। तो इस प्रकार से आपका है जो है एकांक सदिश चल रहा है, एक 3D क्यूब मॉडल है, 3D क्यूब है, तो इस प्रकार का आप चल रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जो एकांक सदिश है उसको आई जे कैप से व्यक्त करते हैं, और इसके केवल दिशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसमें परिणाम नहीं होता है, ना इसका बीमा होता है, ना ही इसका मात्रक होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।